जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आवा लोगो झांकी देखा मेरा ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का है भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। मेरा नाम है विनोद कुकरेती। मैं उत्तरांचल का ही रहने वाला हूँ और अपनी देवभूमि उत्तरांचल को हमेशा नमन करता हूँ कि हमने वहाँ पर जन्म लिया है। आपका अभिनय, किस किस पात्र को आपने अभिनय किया, किस किस को जिया, कितने वर्षों से आप इसमें? यह श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी सेक्टर 45 और सेक्टर 46 चंडीगढ़ में सन 2005 में शुरू हुई थी। पूरे 14 वर्षों से मैं इस स्टेज पर दशरथ का अभिनय कर रहा हूँ और इसके साथ साथ परशुराम का रोल, छवि राजा का रोल और हनुमान का रोल लगातार 14 वर्षों से ये अभिनय कर रहा हूँ। ये जो आप इस पात्र को जी रहे हैं, क्या ये आपके वास्तविक जीवन में भी इसका असर होता है? देखिए जी, मैं जब से छोटा था, बचपन से ही, मेरे ख्याल सन 84-85 से मैं रामलीलाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी एक स्टेज पे तो कभी दूसरी तो कभी तीसरी पे। तो इसी प्रकार से कई वर्षों से इस स्टेज के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा मतलब शौक़ है और कुछ उस भगवान की कृपा है जिसकी वजह से हम इसको चला रहे हैं। मतलब मैं चलाने वाला कोई नहीं हूँ, वो प्रभु है चलाने वाला, कि जिसने मुझे शक्ति दी और मुझे ये कहा कि तुमने ये कार्य करना है, तो तभी हम आगे आते हैं और अपने मतलब तन मन और धन तीनों चीज़ों से इसमें जुटे रहते हैं। मैं यहाँ से बाहर J&K स्टेट में जॉब करता था, लेकिन उसके दौरान भी इस रामलीला को संपन्न करने के लिए 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आता था और अपने जो रोल हैं, जो अपना अभिनय है, जो अपना किरदार है, वो लगातार रेगुलर करने के लिए एक भी साल हमने मिस नहीं किया। हालांकि पीछे 6 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय भी लोग स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं 1 साल तक, लेकिन हमने तब भी अपना रोल परफॉर्म किया है, अपना रोल अच्छी तरह से निभाया है। अभी इस वर्ष भी हमारे माताजी का देहांत अचानक हो गया, लेकिन तब भी हम इस चीज़ को, इस स्टेज को, मतलब इस किरदार को नहीं भूल पाए। हमने कहा चलो जो भगवान ने करना था वो तो चलो हो गया है, लेकिन हम इसको ठीक ढंग से चलाएं और हो सकता उस भगवान के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता। हो सकता हमारे पिताजी और माताजी की जो उम्र है वहीं से कम लिख के आई होगी, लेकिन इन बातों का ध्यान नज़रअंदाज करते हुए हम अपना जो अभिनय है लगातार 14 वर्षों से बिल्कुल तन मन से परफॉर्म कर रहे हैं। और एक ऐसा कलाकार जो इस जीवन के अपने, जिसको कि बायोलॉजिकल माता पिता के साथ उस परमपिता की आराधना में भी लगे हैं। और मैं
ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक ऐसा चौपाई जिसने कि राजा दशरथ को तोड़ दिया और रामचरितमानस का एक ऐसा मोड़ जहाँ की राज तिलक होना था और उस एक चौपाई ने उस राज तिलक को वनगमन की ओर भेज दिया। वो एक ऐसी चौपाई हम चाहेंगे कि महाराज दशरथ के पात्र को अभिनय करने वाले विनोद जी उसको जरूर। ये शेर उस समय का है जबकि राम को राज तिलक होना था, लेकिन वो एक रात में ही ऐसा मतलब पलट गया कि रातों रात कल सुबह राम का राज तिलक ना होकर के राम लक्ष्मण सीता को वनगमन जाना पड़ा और भरत का राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस वचन को पूरा करने के लिए महाराजा दशरथ ने जो कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, उन वरदानों को एक से तो बेटा भरत को राज और दूसरे वर्ष से बेटा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। सिर्फ एक मतलब उससे कि जो हमने प्रण किया था कि ये जो वर आपको दिए हैं कैकेयी, तुम किसी भी समय इनको मांग लेना, मैं उनको अवश्य पूरा करूँगा। उस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे राम को 14 सालों के लिए कैकेयी के कहने पे वनवास भेज दिया। आज के बेटों के लिए, कलयुग के राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल का समय चल रहा है ये कलयुग का समय है। कलयुग में वैसे तो ये होता है कि कलयुग का मतलब ही यही है कि बेटा बाप की ना माने। जो बाप होता है, जो उसके पिताजी होते हैं, वो बेटे को समझाने का अथक प्रयास करते हैं कि बेटा तू मान जा, लेकिन वो तब भी नहीं मानता है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि अगर उसके पिताजी ने आंख दिखा दी तो बेटा वहीं पे गुमसुम होकर बैठ जाता है। उसको पता लग जाता है कि मैंने कोई गलती की है जो पिताजी ने आंख दिखाई है, बाकी तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए उनको यही मेरा वो है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का आदर करें और हमेशा सच्चाई के पथ पर चलें और हमेशा सच बोलें। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, उसका बयान नहीं कर सकते। आज उत्तराखंड लाइव आपकी लीला के द्वार पर है, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, उत्तराखंड लाइव हमारे जो श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी सेक्टर 45-46 चंडीगढ़ के द्वार पर है। मैं चाहूँगा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ताकि हमारे उत्तरांचल के जो भाई बंधु हैं उनमें भी एक जोश आए, वह भी अपनी संस्कृति को आगे चलाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए अथक प्रयास करें। और यह जो रामलीला तो एक हमारा माध्यम है, लेकिन जो अपनी संस्कृति ना, इसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज ये हमारे यहाँ पे श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी सेक्टर 45-46 चंडीगढ़ में पधारे हैं। और मैं इन लोगों को नमन करता हूं कि इन लोगों ने जो इतना अच्छा ये हमारा वीडियो है सबको दिखा रहे हैं और एक एक कलाकार को अलग अलग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं इनके लिए हमेशा नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि और आगे से आगे ये हमारा कारवां चलता रहे। पात्र परिचय के इस दौरान हमारे बीच एक बहुत ही जोशीला पात्र, लक्ष्मण के पात्र को अभिनीत करने वाले कलाकार से आइए परिचय करते हैं। मेरा नाम राधा कृष्ण जोशी है। मैं उत्तराखंड टिहरी जनपद से घनसाली 11 गांव हिंदों से बिलोंग करता हूं। और मेरे गांव को नो में चलो मेरे गांव को नो 11 गांव हिंदो जाग पंतवाल गाँव। तो मैं तक बटिन झन और हम मैसन यख 20-22 साल हुए चंडीगढ़। हाँ, 22 या 25 उब्रू हुए एक आसपास। आप लोग से विनती कर दूँ कि आप उत्तराखंड लाइव आप हमारे रामलीला सेक्टर 46 बद्री केदार रामलीला कमेटी में आइन। आपने पर बहुत अमूल्य समय निकाली
मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी छन जो आप ये समय निकाली गए यहाँ पर आइन। और मैं सभी जनता से जो भी ये चैनल सन देखना चाहूँ या जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। जिस जय पात्र तय आप अभिनय करना छन वे पात्र तय आप वास्तविक जीवन में कत का फर्क पड़ दो ये से आप देख जिंच जन पात्र मैं लक्ष्मण छन ये साल कन हूँ तो लक्ष्मण जिंच जब वो घर से निकली न वनवास गए तो भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहन था और उन्होंने जो अपने इंद्रियों को अपने बस में रखा, जिसको शिथिल बोलते हैं। शिथिल पड़ गई इंद्रियां, 14 वर्ष तक न सोए न अपनी इंद्रियों को जगाया, तभी तो उन्होंने मेघनाथ को मारा। नहीं तो मेघनाथ को तो हर कोई। आपके परिवार से कोई और लोग इस लीला से जुड़े हुए? मेरे परिवार से ऐसे हैं, मेरे चाचा जी भी इस रोल को करते थे, फादर ने भी पहले किया है और मेरे दादाजी थे गांव में, हमारी रामलीला गांव में भी होती थी, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज़्यादा रामलीला होती है। सबसे ज़्यादा इस राम का नाम का प्रचार उत्तराखंड में होता है। अब तो धर्मनिष्ठ लोग, हाँ धर्मनिष्ठ लोग हैं वहाँ पर। अब तो मैं समझता हूँ लगभग ये उत्तर भारत में तो बहुत जगह होती है। क्या भविष्य देखते हैं आप रामलीलाओं का इस युग में? मैं जी भविष्य तो ये देख रहा हूँ, जैसे अगर यही रामलीला कंटिन्यू चलती रहे, हर जगह चले ये पूरे भारतवर्ष में, तो जो ये हमारे बच्चे इतने सारे इस रामलीला को देखने आ रहे हैं उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर वो जैसी संगति में रहता है उससे ऐसे उसके जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, वो आगे चलकर ऐसी बनता है। काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का महासागर हूँ मैं, भूचाल का वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक मेरे हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊँ यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबड़ेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की 10 देवभूमि भी पाताल में होगी। मेरा नाम दीवान सिंह रावत, ग्राम पलीगांव, पट्टी पैडल से हूँ। मैं चंडीगढ़ में 15 साल बट रहा हूँ। ये जो पात्र कौशल पात्र निभाने यहाँ पर ये से आप ये पात्र थे कौन समझना चाहिए आपकी कई हिसाब से आज की समस्या जन आज रवैया हो गई समाजक जो आज हिसाब किताब से वैसे कत का आप ये तो जोड़े के रखते हैं? एक्चुअली फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता। आजकल का बच्चा नौजवान मोबाइलों पर जो ज़्यादातर बिजी हुए छिन, तो कोई भी किसी के पास आजकल टाइम नहीं, कुछ भी टाइम नहीं च। आजकल सब कुछ व्हाट्सएप पे हो गया, मोबाइल पे हो गया। कहते कुछ हाल पूछना है तो मोबाइल पर मैसेज होना चाहिए। आजकल वो दिन गया, अब मिन्नू जुन्नू वाला दिन ख़त्म। पर लेकिन एक परंपरा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के नाम से हम लोग गढ़ोई जो एक कर्तृत्व होना और भगवान राम को पर्यांगन करना। उत्तराखंड का वासियों द्वारा समाज थे एक चेतना के वास्ते अपनी परंपरा था जीवित रखने के वास्ते यही नवयुवक लोग चंडीगढ़ शहर के ट्राई सिटी की गली गली में सेक्टरों में अपनी संस्कृति को प्रचार, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार का वास्ता सेवारत छिन। यू लोगों की कला को प्रणाम छ। उत्तराखंड लाइव की तरफ से यू लोगों को बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त कर रहा। सच्चा मायनों में ये हमारा एम्बेसडर छन, ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर छन, संस्कृति का एक दूत छन, ध्वजवाहक छन। परमपिता परमात्मा से निवेदन उत्तराखंड लाइव आप सभी लोग तय ये मामला में शुभकामना दे दूँ। अब प्रश्न है क्या है कि सामाजिक चेतना के बारे में बात कला, जन की हेलमेट चाह या बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जो गवर्नमेंट का जो ये संदेश है ना ये कत का सार्थक छन। और कहले कि आप एक पात्र में छे, आप लोगों की बात जनता अच्छी तरह से समझत, ये एक बार हम आप क्या संदेश देना चाहना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँ कि हेलमेट आजकल बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कन्या भ्रूण हत्या बहुत बेकार है और कन्या होनी बहुत ज़रूरी है। अगर माता ना होती तो हम भी ना होते। अगर कन्या ही नहीं होगी तो दुनिया की सृष्टि जो है ख़त्म हो जाएगी। तो कन्या एक महालक्ष्मी है जो होनी बहुत ज़रूरी है। और
आजकल के लड़के लौड़ा जुसिन बेबू मत नहीं पूछता कहते नहीं पूछता एक कन्या च जो कि अपने माँ बाप को दुख जान दी और अपने माँ बाप तय जरूर याद कर दी दूसरे परिवार थे और दूसरे परिवार को भी हाथ बढ़ा दी। और आजकल का लड़का दिखता कि कब माँ बाप बूढ़े वाला और कब अपने लात मला। और लड़की एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा माँ बाप तय दिख दी कि मेरा पापा बुजुर्ग है कि ना माँ बुजुर्ग हो गया एक्चुअली आंसू तो कम से कम बेटी एक होता है कि लड़का तो ये है कि अगर कल शादी हो गई तो अपनी बीवी के साथ चला जाएगा। लड़की ये होती कि उसका घर पे माँ बाप का ध्यान रहता ही रहता है, तो इसलिए कन्या बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम शालिनी जी। हमारा गांव ग्राम बन्नी पौड़ीगढ़ और मैं सीता रोल पे पहली बार करने जब हम रोल खिलता तो हम वे में पूरी तरह वे रोल में अब तक ढाल दीदा। ये रोल तो निभाना कुन मेरा पिताजी शीशपाल सिंह नेगी उन मुझे बहुत सपोर्ट करी और हमेशा और डायरेक्टर उन भी और बाकी सदस्य सपोर्ट करी और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँ होते ही। आप यह कब बटे छो आप चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ हम 15-16 साल बैठे छे। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि एक बच्चा जो कि सारी शिक्षा दीक्षा यखी हुई है वो अपनी भाषा से जुड़े है ना। यूँ के पिताजी श्री शीशपाल सिंह नेगी जी कलाकार आर्टिस्ट डायरेक्टर यानी कि हर एक रोल में यूँ लोग बहुत सेवागार चंडीगढ़ की और जन की आजकल सरकार एक बहुत अच्छी मुहिम है स्वच्छता सफाई या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये विषय में क्या बोलना चाहना चाहिए आप? सरकार या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और भी काफ़ी स्लोगन छन हम तो बहुत अच्छे लगे ना। और सरकार जो भी करी हम भला गुण कर दी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो इन बढ़ावा दे दें और सब बेटियों तई पढ़चानो अग्ने बढ़चानो। एक इन कलाकार जो आर्टिस्ट भी कलाकार भी डायरेक्टर भी और प्रॉम्प्टर भी और ये संगठनों को एक बहुत बड़ो कार्यकर्ता एक पिलर मेरी मुराद श्री शीशपाल सिंह जी नेगी। सर मेरा नाम शीशपाल सिंह नेगी और मैं बॉडीगढ़ उत्तराखंड से रिलेटेड बिलोंग करता हूँ। मैं रामला पिछले 24 साल बटे मैं रामला खेलने जाऊँ। पहले हम सेक्टर 40 में रामला कर चाहिए मेरे बाद हमने संगठन बनाई तो 23 साल मैंने सेक्टर 40 में रामला करी। उमा मैंने सीता रोल रामा रोल 10 साल में रामा रोल करी लेडी रोल जब कभी चाहिए मेरे बाद जब आज मैं जन जन मेच्योरिटी आती जब सीनियर हूँ एक्सपीरियंस हूँ तो इन लाइन में जाएंगे अपर ताकत जब कभी बच्चे से इमर्जिंग प्लेयर उनसे बताना पड़ दूँ एज ए डायरेक्टर हैसियत से मैं आज उत्तराखंड कला मंच में इज्जत कभी बच्चों से तो ट्रेनिंग दी। श्री अमर बिष्ट जी बड़े महान हमारे नरेश तिवारी जी निर्मल सिंह रावत और भी जब कलाकार थे यूल भी काफ़ी हौसला दिया एक नए संगठन बना हम लोग उत्तराखंड कला मंच। ये कला मंच में जो आप जो उन तो ठीक है भाई जे रोल में कोई कलाकार अवेलेबल नहीं हो तो नेक जीवत अभिनीत कर दें पर एक सशक्त कलाकार एक सशक्त पात्र अपन अभिनीत कर वो एक बार हम बोलो वो एक चौपाई भी बोलना अपन भी रामक रोल में 10 साल करे तो एक चौपाई गाने जनक तन या जनक तन या धनुष यज्ञ भैया धनुष यज्ञ एही कारणी अब एक संदेश जो यखा का आप का साथी कलाकार छन आप दगड़ा का जत का भी लोग यखा का बहुत ही ज़्यादा एक निष्ठ लोग छन यो खड़े एक संदेश अपन तरफ बटे मैं पर डिनर से संदेश दे दूँ कि आजकल का माहौल में जबकि आतंकवाद बहुत ज़्यादा मोबाइल की ज़िंदगी ज़्यादा बिजी हो गया ठीक है मोबाइल चलाओ कोई बात नहीं पर धार्मिक काम से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। वैसे बहुत कुछ शिक्षा मिलती अगर सभी लोग धार्मिक विचारों को तो घर में मरता नहीं लगो
किलाम की बोला कि चोरी ढेर हो गया, फलाना हो गया, चोर डक, अगर सभी धार्मिक विचार चल तो मेरी संदेश है कि जन की हेलमेट पहनो, या पर्यावरण ग्रीन से रिलेटेड या सफाई से, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई उपदेश आता है, कोई ऐसा नियम आता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, उसमें किसी की वो नहीं है, इंसल्ट नहीं है, वो अपनी ही सेफ्टी के लिए। जो कोई एक्सीडेंट हो रही है, गवर्नमेंट ने किसी को थोड़ा बढ़ के चलान क्यों करना पड़ा जी। इसलिए मैं यही संदेश देता हूँ कि कोई भी भाई किसी भी संस्था से जुड़े निस्वार्थ भाव से काम करें, और अपने निस्वार्थ मतलब कोई ऐसा इसमें कोई लालच नहीं, ये नहीं जिसने करना अपने भगवान की सेवा में हमेशा यही रहे। तो धन्यवाद। आज उत्तराखंड लाइव आपके द्वार पर है, कुछ और कहना चाहेंगे? और सर उत्तराखंड लाइव द्वार से मैं कई बार जब अगर कोई टाइम से उत्तराखंड लाइव द्वार बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखना मिल रही है। बहुत कुछ गढ़वाली भाषा है कि हर प्रकार का गढ़वाली भाषा, तुम दूर भी चला दराज भी चला, कहीं तुम अकेला बैठे तो उत्तराखंड लाइव चैनल लगा था यूट्यूब पर, वैसे बहुत कुछ शिक्षा मिलो। मैं बोलूँ कि हर कोई देखना कोशिश करो, और देखो एक बार देखो सही कि उत्तराखंड लाइव चैनल क्या चीज़, बहुत मजा दूँ, आप शुद्ध गढ़वाली भाषा का प्रयोग दूँ, बहुत मजा आप इन चीज़ें महसूस करो। मेरा नाम महेश चंद्र ध्यानी, ग्राम सलमोड़ी, पट्टीडिया, कोटमल्ला, रिखनीखाल ब्लॉक। 38 साल से मैं चंडीगढ़ में रहूँ छो, और ये रामलीला क्षेत्र में बचपन बटे हमार बहुत रुचि रही। आप स्वयं भी एक अच्छा कलाकार थी ना, और बाल्यकाल से लेके और आज तक भी, तो वो एक यात्रा कला की यात्रा के बारे में भी जरा कुछ बताओ। पहले ऋषि मुनियों को पात्र करो छाई, विश्वामित्र हुए गए, तुम्हार वशिष्ठ जी हुए गए, और रावण के साथ आई रावण वाला, मैं एक साधु वाला, और 3 साल तक मिल परशुराम रोल बेकार है। लेकिन वो एक बात थोड़ा से मतलब आवाज़ फटना वजह से मिला, मतलब वो ड्रॉप कर दे। लेकिन अभी मतलब जो हम तो रोल मिल चालू हुए था, हम सर्च कर दो कि ये तो भगवान राम की लीला है, इसमें तो हम ना करते ही नहीं, और तन मन धन से इस रामलीला के लिए हमने आज तक मतलब ये काम किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, श्रीमान सहायता रक्षार्थ श्री राम लखन को लेने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुंडली जी, दसवाना जी। उत्तराखंड लाइव था आप चौमुखी विकास पर ले जाना छो, जबकि आप कोई सहयोग निकलू छ, और आप इतना तन मन धन से ये थी मतलब आप उत्तराखंड को विस्तार करना खने आप उत्तराखंड का नाम कोना कोनम जाना इधर कार्यरत हुआ छी। तो हम सब मतलब आप मतलब चंडीगढ़ वासी क्या पूरे देशवासी में जब भी अपना उत्तराखंडी या कोई लोग छी, सबसे मतलब इन विनती करला कि मतलब भाई आप उत्तराखंड लाइव था ये सब्सक्राइब करें और पसंद करें, और ताकि ये हमारे सारे विश्व मतलब एक प्रचार प्रसार हुआ, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति उत्तराखंड संस्कृति प्रचार प्रसार हुआ, और जो हमारे उत्तराखंड संस्कृति हमारे नस नस में रामलीला च उत्तराखंड की नस नस बाल बच्चे के जो रग रग में है वो रामलीला का वास है, और उस राम की मर्यादा को हम भी पूरे विश्व तक फैलाएं। और जैसा तक कि आज तक भी चंडीगढ़ में भी 40 रामलीलाओं में से 20-22 रामलीलाएँ तो उत्तराखंड से ही होती हैं, और उन्होंने ही इस मर्यादा को कायम रख के लोगों के दिल में थोड़ा भगवान राम के प्रति ये जो विश्वास जगाया है। जय श्री राम। पहले तो मैं अपन जो उत्तराखंड लाइव देखने वाले दर्शकों को नमस्कार कर दूं। मेरा नाम महिपाल सिंह मनराल, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा कुमाऊबट्टी बिलोंग कर दूं। ये उत्तराखंड कला मंच में पहली बार जुड़ी छूँ। फर्स्ट बार में कई पात्र कई रोल अदा करी, वो एक बाद में लगातार लक्ष्मण रोल अदा करना छूँ। पहाड़ में भी करी कोई रोल? पहाड़ में मैं 2 बार नहीं 3 बार लक्ष्मण रोल करी। क्या लक्ष्मण? और 2 बार सीता रोल। जी, कुछ संदेश देना चाहना चाहिए आप अपना साथी होता ही होता है। बस संदेश ही देना चाहना चाहिए कि जो हम मतलब जो हमारे रामलीला मंच है अपन जो संस्कृति जो हम आजकल हमारे जो विलुप्त होनी हर जगह बैठी, तो वो तो थोड़ा ये संदेश दे लो कि कखे भी आप ये काम पर जोड़ो। यानी हमारे उत्तराखंड कला मंच है कि अपन संस्कृति जोड़ के रखी। आजकल हम ये देखते हैं कि गढ़वाल में भी कत का लोग इन चले जो अपन संस्कृति से विलुप्त होना चाहिए, और कत का लोग यह भी चाहिए जो यह रह के चंडीगढ़ में रह के अपन संस्कृति जोड़ना चाहिए। तो वही सच मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपन संस्कृति है ये नहीं छोड़ो, और जाके भी हो वैसे जोड़ना कुछ। मेरा नाम गौरव है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरे गांव का नाम धारी है। चंडीगढ़ में सर मुझे हो गए 4 साल हो गए। 2015 में मैं +2 करके चंडीगढ़ में आ गया था। तो सुमित्रा का रोल एक्चुअली इसी पहली बार यहाँ पे जो रामला हो रही है हमारी 56 सेक्टर में, तो पहली बार ये भी सुमित्रा का रोल तो यहाँ पे मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। इसके अलावा जो गाँव में हमारे
जो गढ़वाल में रमत जब जयवर में गढ़वाल में है तो वकम बेटे हमारे तो वकमीन बहुत पात्र छेन यार यक आप क्या करना चाहिए बात यक में समुद्र रोल करना चाहूँ जॉब क्या जॉब मेरी मार्केटिंग से कैडबरी चॉकलेट मम्मी मार्केटिंग जॉब कर मोहल्ले में जो पात्र चाहिए ये पात्र निभाने के बाद क्या कुछ महिला मोडम चल जाता हो कि उतगा होता है कि सीमित हो या ये से आप कोई इंस्पिरेशन मिले नहीं एक्चुअली मैं बात इनसे कि मैं पहले भी कभी भी मेरे सोच नहीं रहा कि मतलब लेडीज़ के प्रति में हमेशा समानता की भावना रहा मेरे अंदर कि मैं हमेशा लेडीज़ से भी और जेंट्स से भी बराबर मंद मैं कभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस पात्र में खड़ा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही आप कभी भी मेरा वो पर्सनली मुझे यही अच्छा लगता है कि समान रहे हमारी महिलाएं जो है कि वो भी जेंट्स के बराबर ही होनी चाहिए हर जगह में उन्हें सही है। तो एक होती है जो अंदर होती है, कई लड़के होते हैं आजकल की युवा पीढ़ी है, मैं भी युवा पीढ़ी में आता हूँ, तो वो कई बार क्या हो कि नशे के शिकार हो गए हैं जो, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो कुछ भूलती जा रही हो, असमानताएँ बहुत आ जाती है वहाँ पर जहाँ पर कि फिर वो मेंटेन नहीं होता। क्या भविष्य समझते हैं, क्या भविष्य चाहिए रामला मंचन यूँ चीज़ों कुछ फ़ायदा चाहिए या शुद्ध काम चलाओ टाइम एक बात है? वैसे फ़ायदा तो बहुत कि लगी ये चीज़ हमारी जो संस्कृति से गढ़वाल संस्कृति वो धीरे धीरे ना जान लग गई मतलब, लेकिन अगर हम इस तरह का जो प्रोग्राम कराएंगे तो इसमें हमारी जो संस्कृति है वो बरकरार रहेगी और ज़िंदा रहेगी कि फ्यूचर में हमारे जो एक्चुअली अब तो फ़ोन आ गए हैं, जब तक फ़ोन नहीं थे तो फ़ोन वाली दुनिया ने हमें वो चीज़ हटा दी है। हम उस ज़माने के उस दौर के बच्चे हैं, हालांकि मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ लेकिन मेरी 22 साल की एज है, लेकिन मैं उस ज़माने का उस दौर का लड़का हूँ जबकि हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी हमें कथाएँ सुनाया करते थे। हमने वो कहानियाँ सुनी हैं जो कि आजकल के बच्चे उस कहानियों से वंचित हो गए हैं क्योंकि ये मोबाइल ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो इस रामला के मंचन से हमें काफ़ी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी काफ़ी वो मिलेगा और उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अरे तू पापिन और चंडालिन, अरे तू पापिन और चंडालिन, तू है बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूं दो चीर। उत्तराखंड लाइव चैनल जो है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। मेरा नाम कविंदर सिंह भंडारी, मैं उत्तराखंड कुमाऊँ दोराट से हूँ। मुझे मैं इस रामलीला में 2008 से हूँ और अब मुझे यहाँ करीबन 10 साल हो चुके हैं। मैं पहले हनुमान सेना में था और मैंने 3 साल सीता का रोल किया हुआ है, अक्षय कुमार का रोल किया है, सुग्रीव का रोल है और मैं ऐसे आदि रोल करता रहता हूँ। 3 सालों से आपने सीता के पात्र को जिया और अब समय ऐसा आ गया है कि वही पात्र अब महिला पात्रों को महिला अभिनीत कर रही हैं, इससे कुछ आप महसूस करते हैं कि आगे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बल्कि ये बहुत अच्छा है, पहले क्योंकि लड़के कर रहे हैं, अब लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे तो सारे पुराने ज़माने हमारे रामलीला हमारे रामायण की तरफ ध्यान जाएगा सबका। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी पड़ी है, धूप से गर्मी लगी प्यास अति, पड़े पैरों में हाथ छाले हुए कांटों से खुजारी, पड़े पैरों में हाथ छाले। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं इसी जरिए अगर आपके ही चैनल से मैं लोगों को दिख रहा हूँ, लोगों तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ लोगों के द्वारा कि इस उत्तराखंड लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मल सिंह रावत और पौड़ी गढ़वाल, पैडल सिंह पट्टी, पोस्ट ऑफिस मोल्ठी। तो मैं चंडीगढ़ में जो हूँ मीडियम मतलब PR एजेंसी में, तो प्राइवेट जॉब मेरी। मैं इन पूछना चाहूँ चाहे कि राम को पात्र मुख्य पात्र चाहिए समाज का, मतलब रामचरितमानस को मुख्य पात्र राम का रूप में आप एक बड़े जो भी संदेश देला वो करीब करीब सभी लोग ये थे दिल से महसूस करला। आपके ये क्या भविष्य चिताना चाहिए, मतलब राम लीला को आयोजन होना चाहिए के लेके अब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया समाज में, तो
भविष्य में के कि आप प्रथम प्रयास रामला के प्रथम प्रयास है या 40 साल से अभी पिछले साल भी हमल दिया है तो कोई बना चाहिए हमें 40 हो कोई बना चाहिए 30 हो मंचन से और ताजुबता बहुत कि लोग 30 और 32 बना चाहिए आप के प्रथम मंचन से बहुत ही सराहनीय कार्य मतलब एक तरह से हमारे एक आणक भी कारण ही चाहिए कि बहुत सुंदर प्रयास। तो आप ये क्या भविष्य देखना चाहिए रामलक मंचन? हमारा प्रयास ये हो कि हम एक अच्छू मैसेज दें पब्लिक तक ताकि हमारा लोग जो हमारी संस्कृति कायम रहो। हमारा मंच जो उत्तराखंड कला मंच विशेष यहाँ खड़ के बने जो ताकि हम लोगों को एक अच्छी मैसेज दे सकें, एक अच्छा हमारा कल्चर जो हमारी संस्कृति जो बनी रहा और एक उत्थान खड़े हम सब करना चाह पब्लिक थे जो अपना कल्चर बारे में ज़्यादा पता लग कि हाँ भाई हम गढ़ल चाह हम गढ़ बारे में पता होना हमारा गढ़ गाँव गाँव में रामला हूँ ये गाँव वे गाँव वे गाँव हर जगह रामला हूँ। लेकिन अब चंडीगढ़ में भी कुछ दिनों बाद ही नहीं हो कि हर जगह गढ़ रामला होनी चाहिए मतलब तकरीबन 90% रामला जो गढ़ तो हमारा जो एरिया जो 56 हेक्टर को एक गढ़ रामला नहीं चाहिए। तो हमारे प्रयास करें उत्तराखंड कला मंच एक तरफ से कि हमारी प्रयास है कि भाई हमारे जो गढ़ लोग जो वो तक पता लगे कि हाँ भाई एक लोगों से दूर नहीं जाना पोर और हम बिल्कुल नज़दीक राम रखना चाहूँ। अद्भुत, अति सुंदर। यानी कि अब जो प्रतिस्पर्धा होने चाह कंपटीशन होने तो ये बात से कंपटीशन होने चाहिए भाई हमारे भी रामला होने चाहिए। तो ये आप कुछ साधुवाद। अब मैं मूल प्रश्न पर दो कि जन की रामला होनी चाहिए सब जगह होनी चाहिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सामाजिक जो कुरीति छन ये एक बार हम के लेके अब रामला तो अलग बात होगा ना तो वे क्या संदेश देना चाहना चाहिए आप ये क्या हिसाब से आप लोग समाज से मोटिवेट कर दें ये एक बार हम कुछ बताओ। बिल्कुल हम जब पैदल स्वयंवर कहे तो हमारे जो छबेरा एक्टर छाई वो जो हेलमेट पहरी खड़ा गई वो एक संदेश आई पब्लिक को कि हाँ भाई आजकल जो ट्रैफिक रूल्स थोड़ा चंडीगढ़ हाई फाई यहाँ तो एक संदेश आई कि हाँ भाई जो भी वो एक सेफ्टी ठीक है ना। बाकी हमारा मन जो प्रयास जब वे अच्छे चुके रहा चंडीगढ़ तो पहली बड़े साफ से लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं कि हाँ भाई साफ सफाई या वृक्षारोपण है जो भी मतलब जब उत्तराखंड कला मंच तरफ से जब वे सब लोग हम पूरा सहयोग कला जब भी हमारा रहा कि हाँ भाई हमारा कल्चर बची रहो हमारी धरती बची रहा उत्तराखंड नाम है छो हमेशा उत्तराखंड कला मंच वो का काम कर लो जो कि वो नाम उत्तराखंड नाम है छो नात संबूतनु बंजनी हारा नात संबूतनु बंजनी हारा ओ भी है ऋषि जी वो भी है एक दास तुम हारा यो बटूली कैल लगे छो दिन दोपहरी घामे माँ कौआ बसो छ का के अगभुरा छ ददा भूर भूर के। हमारे बद्री केदार उत्तराखंड से जो लोग प्रदेश में आके बसे हैं जो कि गढ़वाल में अपनी रामलीला का मंचन करते रहे हैं तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में वो रामलीला का मंचन किया है। तो ये कभी भी जो है लुप्त नहीं हो सकती, ये उससे 4 गुना ऊपर बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है। हमारा उत्तराखंड के जो लोग चंडीगढ़ में रामलीलाएँ कर रहे हैं मैक्सिमम हमारे जो जितने भी कार्य जो देव कार्य होते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग ही यहाँ चंडीगढ़ में करते हैं। तो हम अपनी जो उत्तराखंड की अपनी संस्कार हैं वो हम जो है यहाँ ट्राई सिटी में अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारी टचिंग हमारे उत्तराखंड से ही है जो कि हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप खुशी महसूस करते हैं कि जो लोग पहाड़ों में अपने समय की रामलीलाएँ करते थे यहाँ उन्होंने उस चीज़ को बरकरार रखा है अपनी प्रकार की संस्कृति को? देखिए जी जो आज यहाँ पे जो हम कर रहे हैं अगर चंडीगढ़ में देखा जाए हमारी 40-45 रामलीलाएँ होती हैं जिसमें 30 रामलीलाएँ हमारी उत्तराखंड की हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए अगर इसको जो अगर रखा है कायम तो उत्तराखंड के लोगों ने रखा है।
देखिए जी, हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो कि हमारे पिताजी जो है आज से चंडीगढ़ के फाउंडर मेंबर, जो 7 सेक्टर 17 में रामलीला हुआ करती थी पहली, आज से 60-65 साल तब से हमारे पिताजी जुड़े हैं। वही चीज़ जो है हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है, वो भी हम उन्हीं के आशीर्वाद से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी के चेयरमैन श्री भूपेंद्र शर्मा जी, और मेरे संज्ञान में ये भी है कि श्री भूपेंद्र शर्मा जी यहाँ उत्तराखंड, चंडीगढ़ के उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के भी आप अध्यक्ष हैं, और इस नाते भी मतलब इन्होंने अपने उत्तराखंड के वासियों को एकजुट करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए जी, मेरा जो बर्थ प्लेस है चंडीगढ़ में ही हुआ है, मैं यहीं पे पला हूँ। मेरा जो बिजनेस है, पढ़ाई है, सारी चंडीगढ़ की रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई हैं उत्तराखंड के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, मैं उनको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे रामलीलाएँ हो गई, तो करीबन जहाँ भी उत्तराखंड की रामलीलाएँ होती हैं, मैं मैक्सिमम वहाँ जाता ही हूँ। वहाँ पे मेरे को एज ए मुख्य अतिथि के तौर पे भी बुलाया जाता है, एज ए ब्रदर के तौर पे बुलाया जाता है। श्री भूपेंद्र शर्मा अभी यूं बाल के साथ यार जन्म चंडीगढ़ में भाई, लेकिन जब तक में थे अंदाजा चे मेरे लास्ट वर्ड में उसे इन चाहना छो कि आप अपनी गढ़वाल भाषा में कोई संदेश देना चाहना चाहो तो हमारे समाज का कोई संदेश। देखा जी, जो हमारी मातृभूमि देवभूमि उत्तराखंड ते भूमि से हमने कभी नहीं भूलूँ चाहूँ। अब जख भी रहा, चंडीगढ़ में रहा, इंग्लैंड रहा, कखी भी रहा, तो हाँ विदेश में रहो, लेकिन तेमा इंच अपनी देवभूमि ते को हम कन हम पूरा कर सकता। तो ये को यही च कि हम देवभूमि का प्रति एक शहर में जो तय की जो एक उच्च संस्कृति, एक संस्कार जो छन हम जो प्रदेश में दिखोना चाह। अब इन्हीं हमारो प्रयास रहलू, हमारा आने वाला टाइम में बच्चा भी हमारा ये कल्ला जन हम कल्ला तन हमारा बच्चा भी कल्ला। उत्तराखंड लाइव आज आपके बद्री केदार के द्वार आया है। देखिए जी, मैं उत्तराखंड लाइव के बारे में क्या कहूँ कि ये जो है आपके साल जो पीछे कंटिन्यू जो है ये उत्तराखंड के बारे में हर एक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं सारी कवरिंग करते हैं अपना। इनका मैं कैसे धन्यवाद करूं, मेरे दिल में जो चीज़ है तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे उत्तराखंड के प्रति ये उत्तराखंड लाइव जो चल रहा है, तो मैं इनका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं दिल से। मैं अपने उत्तराखंड वासियों से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा जो उत्तराखंड लाइव है आप इसको देख, इसको लाइक कीजिए। उत्तराखंड कला मंच का प्रधान श्री नरेश तिवारी जी। मेरा नाम नरेश कुमार तिवारी, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मेरा गांव का नाम गोविंदपुर पट्टिया साजू, और एक में कम से कम 28-29 साल बड़े चंडीगढ़ में छूँ। और रामलीला दगड़ में 15-20 साल से जुड़ी छूँ। तो वह मैं शुरू बटे में यार एक ही रहा हूँ, मैं रावणों के रोल कर रहा, और आज 15-16 साल हो गए मैं देखी वो रोल करते करते। बाकी जो हमने मंच बनायू उत्तराखंड कला मंच, यू हमारे मंच यहाँ खुने कि जो हमारे जो नई पीढ़ी चाह जो हमारे जगह जो हमारी संस्कृति वो एक बढ़ावा देने खुने की, तो वही हिसाब से हमने अपने कार्यक्रमों में अग्नि कार सबसे पहले हमने मतलब जो एक हमारा आस पास का बच्चा छा जन्म 56 ये एक मेन वो तो हम थोड़ा मतलब नशा का वहाँ काफ़ी डूबा रहते हैं बच्चा, तो वे चीज़ से दूर रखने को कि हमने थे कि सबसे पहले क्रिकेट प्रतियोगिता करा कि ताकि मतलब थोड़ा हम खींच सका। और वे मम्मी कहा कि जो हमारे जो गडली सिर्फ हम वे एक स्पेशल वो रखा कि सिर्फ जो गडल बच्चा छिन उत्तराखंड बच्चा छिन वही वे पार्टिसिपेट कर ला। तो वो भी हम तक काफ़ी मतलब वो मिले, सफलता मिले, और लोगों बढ़ चढ़ी के वे हिस्सा लिया। वहाँ के बाद हमने अपना दूसरा प्रोग्राम कर सांस्कृतिक वहाँ को तो मेरा मुल्क कह रही तो वो जो हमारा बच्चा जो हमारा एक रंजन जो गाँव का भी गे नहीं हमारा भेजी बुला, तो ऊँ थे कि दिखाने खुने की थोड़ा मतलब ऊँ थे भी अपन मुल्क का जो रीत चाह थोड़ा मनवा सिखाने के एक प्रयास कर रहा। और वे भी मतलब भगवान दया से मतलब ट्राई सिटी में जब भी हमारी संस्था चाहे जब भी लोग छिन उन पूरी मदद कर हमारी और पूर्ण साथ दिया, वे भी हम तक सफल बना। तो वहाँ के बाद जो हमारे जो एक क्षेत्रीय जनता है 56 सेक्टर 516 और ये 55 सेक्टर एक हमारा उत्तराखंड बहुत लोग छिन, तो उन जब हम अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग वहाँ में जाना चाह कुछ करना चाहा, रामलीला भी करना चाहा, तो उन बोला कि जब आप लोग ये चीज़ चेक करना चाहो तो अपन क्षेत्र में आप कर हम आप लोगों को साथ दोला
काफ़ी टाइम से ये चुनू छा, लेकिन हम थोड़ा हौसले नहीं जुता पाना चाह। फिर हम थे एक मतलब हम थे कि बहुत इन लोग मिले ने जो कर्मठ छाया सशक्त छाया हम तक चलने को तैयार छाया, तो हम तब यो फैसला मतलब बहुत वहाँ कर लिया कि लगे यो रामचरितमानस हो काम चाहिए कोई एक दिन हो काम नहीं चाहिए जो, तो मतलब अब हम तक पता चले मतलब जो हम तक छिन या अब जो छिन कना छिन जो लगे छिन वो तक पता चले कि घर बार मतलब एक तरह से त्यागी हुई जो घर बार मतलब घर वाला परेशान छिन, पर अब यो बेड़ा हम उठाई तो वे तो करनी पड़ो। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीम हमारे मिली है वो बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छा, मतलब वे हम एक दूसरे से मतलब इसका वो छो कि हम कहते अगर इन बोल दो कि ये काम करें तो वो बोल दो कि हाँ जी हो जाएगा, कोई मतलब वो हम नहीं, तो हम थे अपन हमारे तरफ से जो हमारे वो मतलब जय फील्ड में हम छो वहाँ या जो काम हमारा हम छिना वो हम मतलब कर दो, बाकी जय हिसाब से जय काम छिन वो हिसाब से हम डिवाइड कर दो। उत्तराखंड लाइव एक ऐसा चैनल है जिसने हम उत्तराखंडियों को एक पहचान दी है, तो मैं अब जितने भी दर्शक हैं सबको ही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इससे जुड़ें, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मेरा नाम गौतम बीच है, मैं टी गढ़वाल उत्तराखंड रहने वाला छूँ, ग्राम पंचूर पट्टी खास देखी थे, वैसे भी खास पट्टी देखी थे तो तकरीबन उत्तराखंड वाला काफ़ी घबराए जाना सुनी कि खास पट्टी के छान में तो वही करके कला मंच में मैं जो जिम्मेदारी देनी थी उससे मैं महासचिव छो कला मंच को, और हमारा काम प्रयास एक अपनी कला है अपना उत्तराखंड की संस्कृति तय आगे बढ़ाने खातिर हम लोग प्रयास करने छो, अभी हम अगर सक छो देखो तो कब तक जानो अपनी सच्ची नियत सच्चा मन से अपन काम करने छो। और मैं सभी दर्शकों को एक मैसेज देना कि उत्तराखंड लाइव चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है और हमारी आगे वाले भविष्य के खातिर बहुत जरूरी है कि ये चैनल की प्रचार प्रसार हो।